सभी को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करेंगे प्रीवियस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रोफेशनल के हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन, और जीएस के हैं आपके 15 क्वेश्चन। टोटल 25 क्वेश्चन इस वीडियो में है और यह हेड कांस्टेबल एलडीसी, साथ साथ अगर सब इंस्पेक्टर का भी एग्जाम एलडीसी का होता तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 दोस्तों प्रोफेशनल के लिए रखे हैं। जो हमने प्रोफेशनल के आपको बुक और जो वेबसाइट यूट्यूब पे अगर एक जो 1300 क्वेश्चन का हमने ये बनाया है उसको आप पढ़ लिया तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। लेकिन जीएस बहुत ज़रूरी है और आपको इससे लेवल भी आपका ज्ञात होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। CSZWT की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसमें है ए में 23/5/2013, बी में 23/5/2014, सी में 23/5/2015 और 2016। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही है, 23/5/2013 को स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 2 है, वार्षिक चांदमारी का शो का अभ्यास कितनी बार निर्धारित किया गया है? एज पर मैनुअल और स्टैंडिंग ऑर्डर के अनुसार देखा जाए तो दोस्तों वैसे कोई भी एक प्रैक्टिस अगर मसल मेमोरी में उसको बैठाना तो कम से कम 1000 बार प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए में 1200, बी में 1100, सी में 1000 और डी में 900। तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 3 है, सीआरपीएफ की कौन सी पुस्तक गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई है? पहला है प्रथम बल, बी है प्रथम राष्ट्र, सी है राष्ट्र प्रथम और डी है जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बताना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो राष्ट्र प्रथम नाम से एक सीआरपीएफ की बुक लॉन्च की गई है माननीय गृह मंत्री द्वारा। प्रश्न नंबर 4 है, RAPO का पूरा नाम क्या है? दोस्तों हम बहुत पढ़ते रहते हैं और एक हमारी इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, हम सीआरपी वाले होने के नाते नहीं जानते, लेकिन दूसरे लोग भी यहाँ कोर्स करने के लिए जानते हैं तो वो भी इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन दिए हैं, रैपिड एक्शन पब्लिक ऑर्डर, रैपिड एक्शन फोर्स पब्लिक ऑर्डर, RAF एकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन होगा ये सी होगा, RAF एकेडमी फॉर पब्लिक ऑर्डर, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में इंस्पेक्टर किस ग्रेड में आते हैं? यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, तो एक इंस्पेक्टर ऐसा रैंक है, इससे कई बार क्वेश्चन पहले भी आया है और बनता है। क्योंकि वैसे देखा जाए तो इस सबऑर्डिनेट ऑफिसर यानी अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, लेकिन कई बार इसमें लोग हमारे जो हैं खासकर नीचे वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बी ग्रेड यानी कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड जो डी है, ए में ए, बी में बी, सी में सी और डी में डी, तो वह बी ग्रेड में इसमें आते हैं। तो बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 6, कर्फ्यू किस धारा के अनुसार लगाया जाता है? कहीं पर भी आपने सुना होगा कि वहाँ पर बवाला हो गया, बलवा हो गया या कुछ असामाजिक तत्वों ने धरना प्रदर्शन कर दिया तो उस एरिया में कर्फ्यू ये लगा दिया जाता है। तो वह कौन सी धारा होती है जिसके तहत लगाया जाता है? तो दोस्तों 141, बी 142 और सी 144 और डी 143। तो नॉर्मली कहते हैं 144 लग गई, तो इसका सी धारा, सी जो है राइट है। प्रश्न नंबर 9, मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में सशस्त्र बल के अधिकारी किस सीआरपीसी की धारा के अनुसार जन समूह को तितर बितर कर सकते हैं? तो दोस्तों यह सीआरपीसी की जो 4 धाराएं हैं, पहला 129, 130, 131, 132। तो 129 में जो है सिविल बल के द्वारा होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति, यानी कि मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति नहीं है। तो 129 में क्या हो गया, पुलिस बल अपने आप कर सकता है, कोई मजिस्ट्रेट की आवश्यकता नहीं। वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर उनको संभालने की अपनी जवाबदारी होती है, अपना एरिया होता है। लेकिन 130 के अनुसार क्या होता है, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, मान लिया मजिस्ट्रेट वहाँ पर उपस्थित है तो तब जो है सीआरपी या कि जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है या सशस्त्र बल है वो कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर सशस्त्र बल नहीं पहुँच पाता, हंगामा हो गया है, कुछ हो गया, तो वह है 131। तो इसमें 131 आएगा और 132 जो है उसमें संरक्षण दिया गया। अगर मान लिया किसी तरह की किसी को गोली लग गई तो उसमें मर्डर नहीं माना जाएगा या कोई भी ऐसी चीज़ें हो गई, तो ये सब जो है इसमें आएगा। तो इसमें इसका जो है जो मजिस्ट्रेट उपस्थित नहीं है तो जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है या केंद्रीय सशस्त्र बल है उनके ऑफिसर को यह पावर दी गई है। प्रश्न नंबर 8 है, सीआरपीएफ को वर्ष 2021 में कुल कितने पीएमजी मिले हैं? तो दोस्तों टोटल अगर पदक की बात करें तो
154 मिले हैं। 154 में अगर हम देखें पीएमजी कितने मिले हैं, तो दोस्तों इसमें जो है 150 दिया है, 151, 161, डी में 186, तो उसमें 150 राइट आंसर है, बी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 9, सीआरपीएफ को वर्ष 2021 में कुल कितने कीर्ति चक्र मिले हैं? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, इसमें वर्ष 2021 के लिए जो घोषणा हो चुकी है उसमें 2 कीर्ति चक्र मिले हैं, यानी कि इसमें ऑप्शन में 1 दिया है, बी में 2, सी में 3, डी में 4, तो 2 कीर्ति चक्र मिले हैं। 150 वो मिले हैं और पीपीएमजी 1 मिला है। तो इस तरह करके टोटल 154 के लगभग इस बार घोषणा हुई है। प्रश्न नंबर 10, सीआरपीएफ को वर्ष 2021 में कितने कीर्ति चक्र मिले? किस किस को होना चाहिए, किसको कीर्ति चक्र मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखा है, निरीक्षक जीडी पिंटू कुमार को मरणोपरांत, और हवलदार NS यादव को मरणोपरांत, सिपाही विनोद कुमार को मरणोपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने 2 बताया, तो शायद 3 हो गए, तो 3 और 1 मिला वो 4 और 150 पीएमजी, तो हाँ 154। दोस्तों ऊपर वाले क्वेश्चन का जो है 3 होगा, तो इसमें उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, तो इसका मतलब 3 मिले हैं। प्रश्न नंबर 11, अभी हम बात करेंगे जीके जीएस का। ये एक बहुत बड़ा आपके लिए बहुत अच्छे नंबर है, आपके सिलेक्शन के लिए महत्वपूर्ण है। गोदावरी प्रसिद्ध नदी का उद्गम कहाँ है? तो क्योंकि नदियों से देखते होंगे आपके पिछले एलडीसी में नदी से, झरनों से, अभ्यारण्य से 1-2 क्वेश्चन आता ही है। तो गोदावरी प्रसिद्ध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से? ए में नासिक महाराष्ट्र, बी में हिमगिरी महाराष्ट्र, सी में जो है पुणे महाराष्ट्र में, और डी में क्या दिया गया है, बांद्रा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसमें जब आप इसमें देखोगे तो नासिक से, कहने मतलब वो नासिक जो है महाराष्ट्र में, वहाँ से 1 मिनट थोड़ा सा वेट करें आप, कुछ ज़रूरी। नासिक महाराष्ट्र में इसका सही आंसर हो जाएगा, और दोस्तों इसमें जो है ए ऑप्शन इसका राइट होगा। प्रश्न नंबर 12 है, एरिस किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी एक पहल है? परिवहन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, बी नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, सी जल मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो दोस्तों यह जो है बी ऑप्शन नवीन और नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 13, भारतीय हॉकी टीम ने पिछली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, और इसमें जो है आपको ये ऑप्शन दे भी दिया है, 1978, 1989, 1980 और 1981। तो 1980 में भारतीय हॉकी टीम जो थी, उन्हें स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न नंबर 14 है, सरदार सरोवर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों यह इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस तरह के हालांकि बांधों से 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, लेकिन यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ए नर्मदा नदी, बी गोदावरी नदी, सी जो है चंबल नदी, डी महान नदी। तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बना है मान सरोवर का मतलब। 1 मिनट में दोस्तों नेट बंद कर देता हूँ, कॉल आ गया था। तो दोस्तों सरदार सरोवर बांध जो है कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे बना है। प्रश्न नंबर 15 है, जहाज रानी मंत्रालय ने किस राज्य में एक नए समुद्री अध्ययन पर कौशल संस्था, जिसको बोलते हैं स्किल इंस्टीट्यूट ऑफ मेरीन स्टडी, की घोषणा की है? यानी जहाज रानी जो मंत्रालय है उसने बताया हम एक स्टेट में जो है समुद्री अध्ययन के बारे में एक संस्था स्थापित करेंगे, और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की संस्था जब इस विशेष संस्था कोई भी बनाई जाती है तो उसका एक हो तो ज़रूरी कौन सा मंत्रालय पहल कर रहा है, दूसरी इम्पोर्टेंट यह हो जाता है किस राज्य में। तो दोस्तों यह असम राज्य में करने की घोषणा की है, तो इसका ये ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 16 है, माई पेड माई राइट, जिसको MPMR परियोजना नवार्ड की एक पहल है, हाल ही में किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है? तो माई पेड माई राइट, ए आसाम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी उत्तर प्रदेश। तो यह त्रिपुरा के द्वारा लॉन्च की गई है। प्रश्न नंबर 17 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इतनी बार एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा है। तो ए में 1904, बी में 1905, सी में 1906 और डी में 1907। दोस्तों तो यह 1900 सी ऑप्शन 6 में स्थापित की गई थी।
प्रश्न नंबर 18, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों जितने भी संगठन हैं इंटरनेशनल, नेशनल, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूनेस्को के संबंधी जितने संगठन हैं, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आपका पहला जो सिलेबस है उसके अनुसार 1-2 क्वेश्चन आपका इनसे भी आ जाता है। ए पेरिस, बी वाशिंगटन, डी जेनेवा और डी रोम। तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है जो ऑप्शन पे लगा है। प्रश्न नंबर 19, ग्रामीण रोजगार संबंधी अधिनियम मनरेगा किस तारीख को स्थापित किया गया था? आज की डेट में कोविड काल में भी दोस्तों इस संस्था ने, यानी कि इस अधिनियम ने या इस रोजगारी गारंटी अधिनियम ने जो गरीबों को सीधा पैसा अगर उनके खाते में जाता है या सबसे आज तक की सफल योजना है तो यही मानी जाती है। तो इसको आपको पता होना चाहिए किस तारीख को। तो 2 फरवरी 2005, बी 2 फरवरी 2006 और सी 2 फरवरी 2007 और डी 2 फरवरी 2008। तो दोस्तों 2 फरवरी 2006 को यह योजना लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 20, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम, बी शिक्षा प्रवेश प्रोग्राम, विद्या निवार्य प्रोग्राम या डी विद्या सर्वोदय प्रोग्राम। तो दोस्तों यह ए ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट है। प्रश्न नंबर 21 है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पहले? दोस्तों इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं पहले सबसे पहले ये देखना, जैसे अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी के संबंधी नाम रखा जा रहा है तो उसी स्टेट में रखा जाएगा जिसमें कांग्रेस की सरकार हो। अगर कोई नाम ऐसा रखा जा रहा है जो मान लिया जिनका दूसरी पार्टी का मोटो भाजपा के संबंधी रखा जाए तो उनकी ही स्टेट में होगा। ये सबसे पहले अगर 4 ऑप्शन है, 2 उसमें ऐसे हैं जहाँ पर भाजपा की सरकार है, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार, तो उससे आप ही शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है एक तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जो है कांग्रेस है, मणिपुर, केरल नहीं आते, तो इनमें आप देख सकते हैं। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना और किसानों के संबंधी इतना धरना प्रदर्शन हो रहा तो आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो इसका ये सही है छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 22 है, 1857 की क्रांति से शुरुआत होता है, यानी कहाँ से? बैरकपुर से, दिल्ली से, मेरठ से या फिर अवध? अवध का नाम आपने सुना होगा। तो दोस्तों इसमें जो है कोई ऐसा नहीं है कि अवध से शुरू हुई, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ अवध भी एक समय महत्वपूर्ण था। तो इसमें जो 1857 क्रांति मानी जाती है वो मेरठ से मानी जाती है। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। प्रश्न नंबर 23 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस साल मनाया जाता है? तो दोस्तों जितने भी मेन दिवस हैं, चाहे एड्स दिवस हो, जनसंख्या दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, जल सेना दिवस हो, वायु सेना दिवस हो, सीआरपी का स्थापना दिवस हो, सीआईएसएफ, बीएसएफ, इन सभी का भी आपको जानकारी होना चाहिए अगर अच्छे नंबर आपको लेने हैं। तो ये तो मैं आपको एक इस तरह का वो दिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको इसमें से मिलने की संभावना रहती है। तो ये 11 मई, 12 मई, 13 मई, 14 मई। तो दोस्तों इसमें जो है ये ऑप्शन सही है 11 मई। प्रश्न नंबर 24, सुकन्या समृद्धि योजना में कम से कम कितने रुपए का खाता खोल सकते हैं? तो दोस्तों शून्य में या 100 रुपये में, सी 250 रुपये में, डी 1000 रुपये में। तो सुकन्या समृद्धि योजना जो भारत सरकार द्वारा नई नई योजना चला जा रही हैं, जिसमें सबसे भी खास फेमस हो रही है सुकन्या समृद्धि योजना, तो इसमें 250 रुपये में कम से कम खाता खोल सकते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने GS के कुछ बहुत ही 3 PDF बनाई हैं जो काफ़ी 2-3-4 दिन से मैं भी जो अपडेट करने में लगा था। तो दोस्तों इसमें से मैंने कुछ ऐसे 6 महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन ये देखो बनाए हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप देखेंगे इसमें टोटल 169 पेज हुए हैं और ये इम्पोर्टेंट जो है करंट अफेयर हैं, लास्ट 6 मंथ के हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से, जैसे भारत में क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 2030 में रोड मैप को अपनाया और किस देश के साथ वित्तीय बाजार वार्ता की उद्घाटन या बैठक का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका जैसे उत्तर है यूके, यूनाइटेड किंगडम के साथ, इसके साथ इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है, डेली के 4 से 5 क्वेश्चन जो बनते हैं 6 महीने के, तुम ये अलग से टाइप करा के इनको अलग से बनाया गया है। आप इसको जो है आप अगर इनको पढ़ेंगे, जिनको मैंने पहले दिया था उनको कुछ को दे चुका हूँ, कुछ को नहीं दे चुका हूँ, तो वो जिन्होंने कोर्स ले लिया है
उनको तो फ्री में ये सब चीज़ मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। हालांकि वो अभी कुछ लोग बोल रहे थे तो मैंने अपडेट करने में लगा था, और 1 लाइन क्वेश्चन भी 2-3 महीने के पेंडिंग थे, तो वो भी PDF मैंने अपडेट कर दी है, साथ ये कर दी है। और वो जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बनाए थे उनको भी कुछ क्वेश्चन मैंने जोड़ा। तो दोस्तों इसमें टोटल जो है 169 पेज है, और इस तरह करके इसमें 500 के क्वेश्चन आसपास हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। एक बार आपने इसको पढ़ लिया तो कोई क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप आराम से इसमें कर सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 37 है, किस भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ने नवजात एवं स्क्रीनिंग के लिए ऑटोमेटिक ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पांस सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये पंजाब ने किया है। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जिस तरह के आते हैं, मान लिया जो भी आते हैं उस वो को मेन को क्वेश्चन को छांट के बनाया गया, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे भारतीय विरासत संस्था, ये अभी जो UGC नेट के क्वेश्चन में ही आ गया, किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में, उसमें नोएडा नहीं था, उत्तर प्रदेश था। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आप इनका देश फ़ायदा उठा सकते हो। देश में सबसे होनहार स्टार्टअप के लिए ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म का नाम क्या रखा गया है? तो सेटअप अप इंडिया शोकेस रखा गया है। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मैंने छांटे हैं। मैं चाहता हूं, मैंने बहुत मेहनत करना, मतलब जो भी पैसा लिए है किसी ने दिया है कोर्स के लिए, हालांकि मैंने नहीं, मैं दूसरे से भी काम कराता हूं, टाइप कराता हूं, कुछ डाटा इधर से लेते हैं और उसको लेकिन सेटअप करना है, एक PDF बनाना उस हिसाब से, क्योंकि मुझे मालूम है ना दोस्तों, आप लोग जो है ड्यूटी में रहते तो आपको इतना समय नहीं मिल पाता। आपको चीज़ें मिल जाए तो पढ़ के अच्छा आप एक वो लगा सकते हो स्कोर पेपर में। जैसे इसमें है कि प्रश्न नंबर 64, किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा के सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल को किया गया है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आगे देखता हूँ मैं, पेज नंबर 20 पे पहुँच गए हम। अब पेज नंबर 27 पे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? दोस्तों यह क्वेश्चन तो अभी पेपर में मतलब सबसे ज़्यादा आ रहा है, योगा फॉर वेलनेस। तो दोस्तों आपने ये ज़्यादा नहीं है, पेज 169 पेजों को पढ़ने के लिए कम से कम आपको एक पेज में पढ़ने के लिए 2 से 3 मिनट, यानी कि आप 3-4 घंटे में इसको पढ़ सकते हैं। 2 बार पढ़ लिए तो 6 महीने का कोई भी करंट अफेयर आपसे नहीं जाएगा। जैसे प्रश्न नंबर 82 ये, हाल ही में खबरों में रही वरुण और 80 नदियाँ किस भारतीय राज्य से होकर बहती हैं? तो ये उत्तर प्रदेश से, ये क्योंकि बहुत खबरों में रही है। प्रश्न नंबर 86 देखें, जैसे हाल ही में किस देश ने 2022 के चुनाव से पहले LGBT विरोधी कानून पारित किया है? तो ये हंगरी ने किया है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत क्वेश्चन हैं, 500 क्वेश्चन के आसपास हैं, 169 पेज हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों सभी मांगते हैं, लेकिन जो मैंने सेम कोर्स लिए हैं उनको तो मैं सबको, आपको जानते हैं व्हाट्सएप पे भी एक साथ 5 लोगों से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो सभी मांगने लगे तो सबको, जो फ्री वाले हैं उनको तो मैं नहीं दे सकता पूरा, लेकिन जो पेड वाले हैं उनको ज़रूर मिलेगा। जैसे प्रश्न नंबर 110 है, 2021 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता? तो सितसी डांगरेवंगा द्वारा जीता गया। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। प्रश्न बनना कहना मतलब कोई भी आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन छांटे गए हैं। इसमें से दोस्तों अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है, कम से कम 50% क्वेश्चन जो GK करंट अफेयर के आए हैं वो इसी से आए हैं। कहना मतलब बहुत ही, मैंने भी देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें ये आ गई हैं, और इस तरह के आप भी पढ़ लेंगे, भले लेवल है, लेकिन आप अगर इसका स्पष्टीकरण करेंगे, क्वेश्चन सेम नहीं आएगा, तो वो आपके लिए ज़रूर दूसरे तरह से अच्छा हो जाएगा। किस देश ने पहली ICC विश्व टेस्टिंग चैंपियनशिप WTC जीती है? तो न्यूजीलैंड ने जीती है। तो ये भी क्वेश्चन इसमें है। कहना मतलब 500 क्वेश्चन है और आप इनको जो है कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 254 सदस्य हैं। ये भी क्वेश्चन नया है, या कोई मान लिया देश किसी से अलग होता है, आता है। जून जैसे 164 है, जून 2021 में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रोजन पहल के 8वें त्रैवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये जर्मनी ने की है। अभी जैसे इटली के संबंधी क्वेश्चन थे, भारत के प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, किस देश में। और जैसे प्रश्न नंबर 183 है, किस बैंक ने जून 2021 में नाविकों के लिए एक विशेष
अनिवासी बचत खाता शुरू किया? तो ये फेडरल बैंक द्वारा शुरू किया गया, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको क्या बताऊं, आप इसको पढ़ लें एक बार पूरे को स्पष्टीकरण के साथ क्वेश्चनों को, तो ज़रूर ही आपको जो है फ़ायदा मिलेगा। और आप इतना अगर डाटा ढूंढना चाहें तो उसके लिए कई दिन बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को ही इसको सेट करने में 3 से 4 दिन, वन लाइन क्वेश्चनों को कहने मतलब जीके में 3 से 4 दिन से पीछे लगा हुआ हूँ इनको सेटअप करने में, क्योंकि मेरे को जब मैंने बोला है जिन लोगों को उनको मेरे को देना बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे प्रश्न नंबर 243 है, हाल ही में खबरों में रहा रेड टूरिज्म किस देश से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों ये चीन से जुड़ा हुआ है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, कहना मतलब जी से आते हैं, से आते हैं, तो करंट अफेयर से, तो इस तरह की ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे और आपकी बहुत ही मदद इन तरह की PDF से हो सकती है। आपका अगर आप इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 291 है, किस संगठन ने आनंद नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 192 है, किस मंत्रालय में सुजलाम अभियान शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय में यह किया गया। आपने 1-2 बार पढ़ लिया तो आपको याद रह जाएगा और आप अच्छे से क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत ही, महिला उद्यमिता मंच ये जो है किसके द्वारा किया? तो नीति आयोग द्वारा किया गया है। और प्रश्न नंबर इस तरह आप देखेंगे, जैसे 95 हो गया पेज नंबर। और किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया? तो ये भी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो ये बहुत ही कहना मतलब अच्छे क्वेश्चन हैं पिछले 5 से 6 महीने के। स्वच्छ पखवाड़ा 2021 कहाँ लॉन्च किया गया? तो कोची पोर्ट ट्रस्ट पे लॉन्च किया गया। इसको पढ़ भी सकते हैं कितने, मान लिया पूछ ले किस तारीख को, 16 सितंबर 2021 को कोची पोर्ट पे स्वच्छता पखवाड़ा, इसमें कौन भाग लिए, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको पढ़ने में इसमें। और इसी तरह जो है ऑनलाइन क्वेश्चन भी मंथली के भी अलग PDF है, और जो है एक आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो लेकिन थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा पढ़ने के लिए, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। अपना लास्ट का क्वेश्चन क्या था? प्रश्न नंबर 25 था, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल भारत की सबसे लंबी सुरंग सड़क के रूप में किस नाम से जानी जाती है? श्यामा टनल, चेनानी नासिर टनल, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में कोई नहीं, तो दोनों के नाम से इसको जाना जाता है। श्याम प्रसाद मुखर्जी जो बनी है चेनानी में, और नासिर टनल, इसको इस नाम से भी पुकारा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और साथ में आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं दूसरों की तरह दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि इसी की यूट्यूब के लिए ही है सब कुछ, लेकिन आप लोगों को इतना सहयोग बना तो मैंने वीडियो बना दिया है। और शुरू में जैसे सबसे पहले लाइक कर दें या सब्सक्राइब करें, वो वाला नहीं है। जैसे आप करना चाहते हैं तो करें, आपको अच्छा लगता है और मेरे द्वारा जो डाटा आपको अच्छा लगता है तो आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं एक्चुअली किसी बंदे को और भी वर्क देने के, मान लिया जो घर पे है थाली है, उसको भी थोड़ा टाइपिंग में उनमें समय कर देते हैं, तो उनके भी 2-4 रुपए आपके थ्रू मिल जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।